Good morning, student. Welcome to history class, and we are doing chapter 4, that is thinkers, beliefs and buildings that leads to cultural development around 600 BC to 600 C. ठीक है, आप लोगों को भूलना नहीं है कौन सा पीरियड के बारे में हम पढ़ रहे हैं. ठीक है, सो हमने इस चैप्टर का 70% पढ़ लिया है. ठीक है, सो इन आवर प्रीवियस क्लास वी हैव डिस्कस अबाउट द लाइक स्तूपास वगैरह का डिस्कवरीज कैसे हुआ था, उसका स्टोरी पढ़ा था कि कैसे स्टार्ट हुआ था. जैसे अमरावती जो सांची से भी पुराना था, ठीक है, वो कैसे डिस्ट्रॉय हो गया था. ओके, उसका प्रिजर्वेशन का काम क्यों नहीं हुआ था, वेराज सांची अमरावती से भी क्या है, छोटा था. ठीक है, पर उसको क्या है, प्रिजर्व करके रखा गया था. तो ये सब भी कुछ हमने क्या किया था पिछले हमारे प्रीवियस क्लास में पढ़ा था. ठीक है, सो टुडे we will going to discuss about our new subtopic, that is sculptures. So हमने बच्चों पढ़ा था कि जो स्पेशली स्कल्पचर्स, आपको स्कल्पचर्स बोलने से क्या समझ आता है. स्कल्पचर्स मीन्स लाइक वर्क ऑफ आर्ट, लाइक किसी चीज़ को क्या करना, शेप और डिज़ाइन देना. ठीक है, सो जैसे आप स्कल्पटर्स का मतलब तो मूर्तिकार होता है. तो मूर्तिकार देखा है आपने क्या, इस क्ले वगैरह को यूज़ करके पत्थर वगैरह में ऊपर से आप उसको, वो लोग स्कल्पटर्स मूर्तिकार कैसे शेप देते, आपने देखा है ना. वो लोग सभी चीज़ का, कुछ भी चीज़ का क्या करो, वो लोग शेप देते. तो जो बनाते हैं उसको स्कल्पचर बोलते हैं, और जो प्रोडक्ट है उसको क्या बोलते हैं, स्कल्पचर. देखिए, वर्क ऑफ आर्ट. ओके, सो हमने हमारे पिछले क्लास में पढ़ा था कि जैसे स्तूपास वगैरह से, ठीक है, स्तूपास वगैरह से जो मैग्निफिसेंट स्कल्पचर्स वगैरह थे वो क्या किया था, बहुत चोरी हो गया था. किसी ने क्या किया था, वहाँ से रिमूव करके अपने घर में, म्यूजियम में, फॉरेन कंट्री में ले गया था. क्योंकि स्पेशली यूरोपियंस ने ले गए थे. ठीक है, क्यों उन्होंने वहाँ से एक्चुअल ओरिजिनल प्लेस से वहाँ से हटा के अपने घर में ले गया या म्यूजियम में अपने देश में ले गया, क्योंकि ऑब्वियसली वो बहुत क्या थे, बहुत ब्यूटीफुल था, बहुत वैल्यूएबल था. ठीक है, इसीलिए वो लोग, उन्होंने क्या किया, वो आर्ट वर्क को वहाँ से रिमूव करके डिफरेंट जगह में क्या गया, ले गया था. ठीक है, सो वही चीज़ हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. ठीक है, कि उस स्कल्पचर्स में ऐसा क्या था. ठीक है, जो ऐसा इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल और वैल्यूएबल था. ओके, सो लेट्स मूव. सो स्टोरीज इन स्टोन्स. सो बच्चों पे अब अभी तो नहीं, पर पहले क्या होता था कि एक स्टोरी टेलर्स होता था. ओके, उसका काम ही वो, ठीक है, वो क्या करता था कि गांव में जाके क्या करता था, अपने हाथ में एक स्क्रोल, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, चरना चित्रस बोलते हैं. ठीक है, स्क्रोल को, तो उसको क्या करते थे, ऐसे दिखा के उसमें वो स्क्रोल क्या पेपर का भी हो सकता था या क्लोथ का भी हो सकता था. ठीक है, तो उसमें डिफरेंट पिक्चर्स वगैरह बनाए होते थे. तो वो चल के क्या करता था, दे यूज्ड टू नैरेट स्टोरीज, और वो साथ में वो पिक्चर भी दिखाता था. पिक्चर के थ्रू वो क्या करना चाहता था, स्टोरी क्या करना चाहता था, नैरेट करते थे. ठीक है, वो स्टोरी जिसको क्या बोलते हैं, चरना चित्रस बोलते हैं. ठीक है, तो ऐसे वाला स्टोरीज को क्या करते, पहले क्या करते थे, नैरेट करते थे. ठीक है, पहले समय में. तो देखिए, जैसे यहाँ पे आप लोग सभी देख सकते हो. ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो कि ये एक गेट है. कहाँ का गेट है, ये एक सांची स्तूपा का एक वन ऑफ द गेट है. तो यहाँ पे यू कैन सी कि यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, बहुत ज़्यादा यहाँ पे कारीगरी देख रहे हो. यहाँ पे डिफरेंट एनिमल्स देख रहे हो. यहाँ पे यू कैन सी विल, ओके, या यू कैन सी एलिफेंट, यू कैन सी बर्ड्स, you can see tree, you can see numbers of people, right, you can see stupas. आप देख रहे हो ना. तो ये सभी चीज़ किसी ना किसी क्या कहानी को क्या करता है, डिपिक्ट करता है. पर वी डोंट नो, ऐसे देखने से आई टोल्ड यू कि यहाँ पे एलिफेंट है. एज वी कैन सी हियर, क्या यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक बाघ है. तो हम तो ऐसे देखते हैं तो हमको समझ आता है कि ये तो एनिमल है, ये तो इंसान है. पर एक्चुअली में वो स्टोरी क्या था. ठीक है, सो दैट वी विल गोइंग टू लर्न इन दिस सब टॉपिक. ओके, कि डिफरेंट सिंबल्स, डिफरेंट मोटिव का क्या एक्चुअल मीनिंग था. ठीक है, दैट विल गोइंग टू डिस्कस. ओके, सो बच्चों, अभी एक पिक्चर था, जिसका एक फिगर है इस चैप्टर में स्कल्पचर्स का. जो क्या मिला था, सांची स्तूपा से मिला था. ठीक है, जो फिगर नंबर 14
6.13 है, ठीक है। सो दिस इज द फिगर, ठीक है। ये क्या है, ये नॉर्दर्न गेट से एक पार्ट, ठीक है। नॉर्दर्न, जो हमने नॉर्दर्न सांची में नॉर्दर्न गेट पढ़ा था, सो नॉर्दर्न गेट का एक छोटा सा टुकड़ा में ये स्कल्पचर वर्क किया गया है, ठीक है। ये वर्क ऑफ आर्ट किया गया है। सो आप यहाँ ऐसे देखने से आप लोग को क्या दिखाई जाता है, आपको यहाँ पे इंसान दिखाई देता है, यहाँ पे एनिमल्स, ठीक है, यहाँ पे घोड़ा वगैरह, और यहाँ पे हॉट वगैरह, यहाँ पे ट्रीज वगैरह देखते हैं। तो एज अ नॉर्मल पीपल हमको यही समझ आता है कि ये मे बी ये क्या है, एक रूरल एरिया, दैट मीन्स ये गांव वगैरह का क्या होगा। ये पिक्चर क्या किया गया, स्कल्पटर ने डिपिक्ट करने की कोशिश की है, ठीक है। पर जब हिस्टोरियंस, आर्ट हिस्टोरियंस जो स्पेशली आर्ट में क्या करते हैं, स्टडी करते, तो आर्ट हिस्टोरियंस वगैरह ने जब इस पिक्चर को केयरफुली क्या किया, स्टडी किया, उसको इन्वेस्टिगेट किया, तो उन लोगों को क्या समझ आया कि ये स्टोरी तो एक, ये जो पिक्चर वगैरह, ये जो स्कल्पचर वर्क डिपिक्ट किया गया है वो गेट में, तो ये तो एक स्टोरी तो है, पर ये एक वसंतारा जटाका बोलने वाला एक स्टोरी से एक सीन को निकाला गया है, ठीक है। सो दिस इज कहाँ से निकाला गया है, वसंतारा जटाका। जटाका का मतलब तो आप लोगों को पता है, दैट मीन्स एन एंशिएंट स्टोरी को जटाका बोलते हैं, तो वहां से निकाला गया। तो ये स्टोरी में क्या है ऐसा, तो उन लोगों को पता चला कि ये स्टोरी में, वो जब वसंतारा जटाका में ऐसा लिखा गया था कि वो एक गांव में क्या था, एक जगह में, कि एक बहुत ज़्यादा जेनरस राजा रहते थे, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि अपना सब कुछ, ठीक है, अपना प्रॉपर्टी, अपना सब कुछ, वेल्थ, ठीक है, अपना क्या किया, अपना सक्सेस वगैरह सब कुछ क्या किया, एक ब्राह्मण को क्या कर दिया, डोनेट कर दिया, ठीक है। और वो क्या कर रहे, गाँव, वो जगह को छोड़ के अपने फैमिली के साथ, वाइफ के साथ, चिल्ड्रन के साथ जंगल की तरफ जा रहे हैं। तो उसी चीज़ को क्या किया, इस स्कल्पचर में डिपिक्ट किया गया है, ठीक है। तो तो इसी सो आप लोग सभी, आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि हिस्टोरियंस ने किस चीज़ का हेल्प लिया। जैसे उन्होंने क्या किया, इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए पहले क्या किया, पहले टेक्सचुअल, हमको टेक्सचुअल एविडेंस वगैरह भी बहुत ज़्यादा मिला था। जो उन्होंने एक टेक्सचुअल एविडेंस, दैट मीन्स उन्होंने वसंतारा एक टेक्स्ट को लेकर, ठीक है, उसका एक सीन का स्टोरी पढ़ के इस स्कल्पचर के साथ उन्होंने कंपेयरिंग का काम किया है, ठीक है। सो उसके बाद ही उनको समझ आया कि एक्चुअल मीनिंग ऑफ दिस स्कल्पचर्स का क्या था। तो हम क्या बोल रहे थे पहले, तो ये गांव का एक सीन है, पर ये गांव का सीन तो था, पर ये क्या था, एक राजा का सीन था, जो क्या कर रहा था, अपना सब कुछ छोड़कर, डोनेट करके जंगल की तरफ अपने फैमिली के साथ क्या हो रहा था, मूव आउट हो रहे थे, ओके नहीं। तो हिस्टोरियंस ने चीज़ों को जानने के लिए ऐसा वाला क्या किया था, हेल्प लिया था। दैट मीन्स दे ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ स्कल्पचर्स बाय कंपेयरिंग इट विथ टेक्सचुअल एविडेंस, ओके। तो आपको समझ आएगा ये स्टोरीज पुराना लाइक स्टोरीज कैसा होता था, स्टोरीज इन स्टोन्स, दिस इज स्टोरीज इन स्टोन्स, ठीक है। सो नेक्स्ट, लाइक अंडर दिस सब टॉपिक, ओके, आवर न्यू फर्स्ट पॉइंट इज दिस सिंबल्स ऑफ वर्शिप, ठीक है। सो सिंबल्स ऑफ वर्शिप, देखिए, सो जैसे आप लोगों ने देखा ना, आप लोगों को समझ आएगा, जैसे हम भगवान शिव का मूर्ति भी हमने देखा है, हमने पिक्चर्स भी देखा है, ठीक है। पर कभी मंदिर में जाते तो हम लाइक एक लिंग होता है, एक स्टोन शेप लिंग होता है, ठीक है, वो देखते हैं तो हम उसको उसको क्या बोलते हैं कि ये क्या है, भगवान शिव का दूसरा रूप है, ठीक है नहीं। उसको भी हम क्या करते हैं, एज अ साइन ऑफ, एज अ सिंबल ऑफ शिव पूजा करते हैं। तो ऐसे ही, ठीक है, लाइक स्पेशली, ठीक है, बहुत ज़्यादा लाइक स्तूपास वगैरह, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज वगैरह से ऐसे बहुत ज़्यादा स्कल्पचर्स वगैरह मिला है, जो क्या करता है, डिफरेंट इवेंट, डिफरेंट मीनिंग क्या करता है, सिंबलाइज करता है, ठीक है। सो ऐसे ही हिस्टोरियंस ने, स्पेशली आर्ट हिस्टोरियंस ने, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ बुद्धस हेजियोग्राफी, आपका मतलब हेजियोग्राफी का तो आपको पता है, मतलब पता है, हेजियोग्राफी का मतलब होता है बायोग्राफी, स्पेशली बायोग्राफी रिटन अबाउट द सेंट, रिलीजियस सेंट और लीडर, ठीक है नहीं। तो बुद्ध की हेजियोग्राफी को लेकर, ओके, जो आर्टिस्टिक वर्क,
ठीक है। वो लाइक मॉनेस्ट्री वगैरह में पिलर्स वगैरह में गेट वगैरह में बनाया गया था, उसको क्या किया हिस्टोरियंस ने कंपेयर करके उस चीज़ को क्लियर करने की कोशिश की है कि पर्टिकुलर साइन किसको क्या करता है, सिग्निफाई करता है। ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू द हेजियोग्राफी ऑफ बुद्ध, ओके। सो हमको क्या हमको बहुत ज़्यादा ऐसा साइन वगैरह, ऐसा इमेजेस वगैरह, ऐसा मूर्ति वगैरह दिखाई देता है कि वो मंदिर वगैरह में, कि एज अ नॉर्मल पीपल वी डोंट अंडरस्टैंड। हम ट्री देखते हैं तो हम ऐसा बोलते हैं कि वो क्या है, ट्री का पिक्चर है। पर जो पिक्चर वहाँ पे वहाँ पे डिपिक्ट किया गया है उसका डिफरेंट मीनिंग है। ओके, लेट्स सी। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे यू कैन सी दिस पिक्चर, ओके। यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे एक आप एम्प्टी सीट देख रहे हो, और यहाँ पे क्या देख रहे हो, एक ट्री देख रहे हो, है कि नहीं। तो ये सब कुछ कहाँ पे है, सांची स्तूपा के गेट में पूरा डिजाइन वगैरह स्कल्पचर वर्क है। ठीक है। तो हम देखने से यहाँ पे एम्प्टी सीट और क्या देखेंगे, ट्री देखेंगे। पर अकॉर्डिंग टू द हेजियोग्राफी ऑफ बुद्ध, ये क्या, किस बात को सिंबलाइज करता है, ये एम्प्टी सीट जब भगवान बुद्ध ने क्या किया था, एक ट्री के नीचे बैठ के मेडिटेशन किया था, बोधि ट्री बोलते हैं कि नहीं, वहाँ पे उन्होंने क्या किया, एनलाइटन हासिल किया था। तो उस इवेंट को दर्शाने के लिए ये एम्प्टी सीट और ट्री क्या करता है, उस बुद्ध के लाइफ के उस पार्ट को क्या करता है, सिग्निफाई करता है। ये ट्री सिर्फ ट्री के लिए स्टैंड नहीं करता, ओके। इट इंडिकेट द मेडिटेशन ऑफ द बुद्ध, ओके। आप ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इस सॉफ्ट टॉपिक से आपको ये आएगा कि एम्प्टी ट्री और ये ट्री, एम्प्टी सीट और ये ट्री किस बात को सिग्निफाई करता है। ये सिग्निफाई करता है मेडिटेशन ऑफ द बुद्ध, ओके। ओके, सेकेंड, यू कैन सी क्लियरली, आपको स्तूपा नजर आ रहा है। तो स्तूपा का मतलब हम तो क्या कहते हैं, स्तूपा ही देखते हैं, है कि नहीं, ये माउंट है, सेमी सर्कुलर, ऐसे देखते। पर एक्चुअल स्तूपा का मतलब क्या था, कि आपको पता है कि स्तूपा का क्यों बना, क्योंकि स्तूपा जब लॉर्ड बुद्ध इन हिज उनके अंतिम समय में, जब वो उनके डिसाइपल ने पूछा था कि आपके बाद हम क्या करेंगे, तो इंसिस्ट करने के बाद बुद्ध ने बोला था कि आप मेरे नाम पे एक क्या बनाओ, थूपा बनाओ, दैट मीन्स स्तूपा बनाओ। ठीक है। तो जहाँ पे लोग आके क्या करेंगे, दे यूज टू शेयर देयर प्रॉब्लम्स, हैप्पीनेस, ओके, प्रे करेंगे, है कि नहीं, सो दैट दे कैन कनेक्ट विथ मी, ओके। सो इस स्तूपा का मतलब होता है, जब उन्होंने क्या किया था, उन्होंने महापरिनिर्वाणा हासिल किया था। तो महापरिनिर्वाणा का मतलब होता है कि बच्चों, निर्वाणा का मतलब तो पता है ना, कि निर्वाणा का मतलब होता है कि जब लोग क्या करते हैं, दुनिया अपने अंदर से जो मोह, ठीक है, जो मटेरियल थिंग्स, डिज़ायर, ईगो, ठीक है, बुरी बात सब अपने आप से निकाल के क्या करता है, अपने आप को फ्री करता है। जब आदमी के अंदर डिज़ायर, ईगो, ठीक है, जेलसी, ये सब नहीं होगा, तो अपने आप अंदर क्या आएगा, हैप्पीनेस आएगा कि नहीं, उसको बोलते हैं निर्वाणा। ठीक है। टू गेट योर सेल्फ फ्री फ्रॉम ऑल द सफरिंग, उसको बोलते हैं निर्वाणा। ठीक है। दिस इज अ पाली वर्ड। महापरिनिर्वाणा का मतलब जब बुद्ध का अंतिम समय था, ठीक है, अंतिम समय में बुद्ध क्या हो गए थे, वो क्या हो गए थे, इस सभी बुरी चीज से वो फ्री हो गए थे, लिबरेट हो गए थे। उनका जो जीवन था वो बहुत शांतिपूर्ण था, क्योंकि उन्होंने इस सभी चीज से क्या किया था, जीत हासिल कर रहे थे। कैसे हासिल किया, उन्होंने अपने आप से थ्रू मेडिटेशन अपने आप को एनलाइटन करके, ये डिज़ायर, ईगो, जेलेसी, किसी को क्या करना, टॉर्चर करना, किसी को बुरा बोलना, बैड स्पीच, इस सभी से क्या किया, छुटकारा पाके अपने आप को क्या किया था, इस सफरिंग, ओके, इस सभी चीज़ों से क्या किया, मुक्त किया था, अपने आप को फ्री किया था, शांत किया था। सो ये स्तूपा किसको सिंबलाइज करता था, महानिर्वाणा को, क्या महापरिनिर्वाणा को सिंबलाइज करता था। डोंट फॉरगेट दिस, ओके। सो एट द नेक्स्ट पिक्चर यू कैन सी बहुत इंसान है, उसके बीच में क्या है, विल है। ठीक है। सो ये विल क्या सिंबलाइज करता है, ये विल का भी एक
दूसरा ही सिग्निफिकेंस है। दैट मीन्स ये विल क्या सिग्निफाइज करता है कि जब बुद्ध ने क्या किया, अपने आप को एनलाइटन करके फर्स्ट लाइक रिलीजियस क्या किया था, रिलीजियस स्पीच और फर्स्ट सार्मन का दिया था, ठीक है। उस चीज़ को सिंबलाइज करने का उस चीज़ को किसने सिंबलाइज करता है, विल ऑफ धर्म। ओके, सो ये जो भी पिक्चर वगैरह डिपिक्ट किया गया है, ठीक है, जो स्कल्पचर्स वगैरह में, सो उसके पीछे भी क्या है, किसी ना किसी चीज़ को क्या किया है, लाइक जोड़ा गया है, ठीक है। सो प्लीज like tree stands for what? Tree stands for the when Buddha attained enlightenment. That means indicate the meditation of the Buddha under the Bodhi tree. Stupa at the moment of Mahaparinirvana. Okay, and third, will stands for what? Will stands for his first sermon of the Buddha, है कि नहीं? So ऐसे ही करके बच्चों तो जैसे हम ट्री देखते हैं तो ट्री को क्या नहीं, हम लोग तो ट्री को ट्री ही बोलेंगे, पर ट्री का एक्चुअली ट्री का एक्चुअल मीनिंग बुद्ध के लाइफ से क्या था, it symbolizes the meditation that has been attained by Buddha, that has been done by Buddha, है कि नहीं? तो ऐसे ही करके इस चीज़ को आर्ट हिस्टोरियंस ने ये सिम्बल्स वगैरह, ये साइंस वगैरह को अंडरस्टैंड करने के लिए, क्लियर करने के लिए, they have taken the help of different textual books and they have compared it with the artwork and with the textual evidence. Okay बच्चों, so यही स्टोरी है, ठीक है। सो हर एक स्कल्पचर्स के पीछे कुछ ना कुछ क्या है, मीनिंग है, साइंस है। ओके, सो दिस इज द like a short topic of sculptures. Okay, so in our next class we will going to discuss about the different points under the same topic, that is popular traditions. Okay, so for today, thank you very much and have a nice day.